हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन पढ़ा था और नस्ट इक्वेशन के 4-5 डिफरेंट केसेस में जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया उसमें आप लोगों ने देखा होगा लॉग और एंटी लॉग का यूज काफी था। उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे लॉग के वैल्यूज को और खासकर स्पेशली एंटी लॉग के वैल्यूज को कैसे पुट किया जाता है और एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कुछ बेसिक बातों को मैं पहले बताऊंगा। लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई के वैल्यू को जब हम लोग लिखते हैं तो वो 2.303 लॉग टू द बेस 10 होता है। लॉग ई को नेचुरल लॉग भी कहा जाता है और नेचुरल लॉग का वैल्यू 2.303 लॉग टू द बेस 10 होता है। इसी तरह से लॉग 10 टू द पावर ए या 10 टू द पावर एन, एनीथिंग, कोई भी पावर हो, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होता है a log 10। अगर a के जगह b होता तो हम यहां लिखते b log 10, a के जगह पर यहां पर 5 होता तो हम लिखते 5 log 10, a के जगह पर 9 होता तो हम लोग लिखते 9 log 10। तो वैल्यू को इस तरीके से पुट करते हैं, log a इंटू log b या सिंपली log a इंटू log b या log a इंटू b। इसके वैल्यूज होते हैं log a प्लस log b। log में जो भी वैल्यू यहां पुट किया हुआ हो हम लोग इस तरीके से उसके वैल्यू को डालते हैं। log a बाई b, log a बाई b इसका वैल्यू होता है log a माइनस log b। ये हो गया हमारा log का। और सिंपल log 10 इक्वल्स टू 1। ये log के कुछ फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड और केमिकल काइनेटिक्स के भी चैप्टर में जब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां जहां log का यूज होगा वहां पर इन रेलेवेंट टेबल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब log टेबल्स में कुछ log के वैल्यूज हमें याद होने चाहिए। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन के साथ, हर प्रॉब्लम के साथ log का वैल्यू दिया हुआ हो, लेकिन हमें कुछ log के वैल्यूज याद होने चाहिए डायरेक्टली ताकि उसको हम पुट कर सके। जैसे log 1 से log 10 तक का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था log 10 इक्वल्स टू 1 होता है और log 1 इक्वल्स टू 10 होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि log 1 से log 10 के बीच में सारे वैल्यूज 0 से ज्यादा और 1 से कम होंगे। बिल्कुल मीनिंग क्लियर है। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, लेकिन कैलकुलेशन करने की सुविधा के लिए इसको हम लोग सिर्फ log 2 के वैल्यू को 0.3 अभी कंसीडर करते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए। अब log 2 अगर हम जानते हैं तो आप देख सकते हो log 2 के वैल्यू के हेल्प से हम log 4 और log 8 के वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे? log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 टू दी पावर 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 log 4। और log 2 टू दी पावर 2 बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 log 2। और 2 log 2 अगर हम लोग लिख सकते हैं तो log 2 के वैल्यू को ये अगर पुट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.6। देयरफॉर log 4 के वैल्यू को हम लोग log 2 के 0.3 के वैल्यू से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा log 6। सिमिलरली log 8,
log 8 होगा log 2 to the power 3, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, log 8। यानी कि अगर log 2 के वैल्यू को, log 2 का वैल्यू है ये, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 0.3 सिंपली 0.9, यानी कि log 8 का वैल्यू हमारा होगा 0.9। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 वैल्यूज बिल्कुल सिंपली सभी लोग समझ गए क्या होगा। इसके बाद 4-5 वैल्यूज याद रखना होगा, और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस अगर आप करते चले जाते हैं इन लॉग वैल्यूज का तो सभी वैल्यूज याद रहेंगी। और 2 डिजिट ही याद रखना होता है, क्योंकि एंटी लॉग और लॉग का जब भी न्यूमेरिकल हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो इजी वे में वैल्यू को पुट करके सॉल्व करने के लिए ये। अदरवाइज जब भी प्रॉब्लम्स होंगे बहुत जगह प्रॉब्लम्स के साथ लॉग के वैल्यू दिए होते हैं या लॉग टेबल प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन लॉग टेबल ना दिया हो और लॉग के वैल्यू क्वेश्चन के साथ ना दिए हुए हो तो उस केसेस में हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से पुट कर सकते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। log 3 का वैल्यू होता है 0.47, log 4 0.6 हो गया। log 5 को अगर हम लोग देखें तो ये 0.7, राउंड ऑफ फिगर में बता रहा हूं। log 6 के वैल्यू को देखें तो ये 0.77 होता है। log 7 का वैल्यू 0.85 होता है, log 8 हो चुका है। log 9 का वैल्यू 0.95 होता है और log 10 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा लॉग टेबल है, जिसको हम लोग इजिली 1-2 बार प्रैक्टिस अगर करें तो हमें याद हो जाएगा log 1 से log 10 तक का वैल्यू क्या होता है। और ये सिंपल इक्वेशन है जिसको आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था। इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, लॉग टेबल्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन तब दिया गया था, और लॉग टेबल्स को कैसे देखते हैं इसे भी सिखाया गया था। तो 2 बातें हो गई, लॉग से रिलेटेड कुछ सिंपल फॉर्मूला और लॉग टेबल का एक जनरल प्रोटेक्शन, log 1 से log 10 तक के वैल्यूज क्या होते हैं जिसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम एंटी लॉग बिना टेबल देखे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे, जैसे नेक्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा सेल एट इक्विलिब्रियम, तो सेल जब इक्विलिब्रियम में हो उस केस में हम कैसे एंटी लॉग के वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। हम लोग आज वही सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंटी लॉग विदाउट हेल्प ऑफ टेबल। बिना टेबल के ही हम लोग एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप उससे सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे एंटी लॉग हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेट्स कंसीडर आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और अंत में आपका वैल्यू एंटी लॉग 4.7 आ रहा है और आपको इसका वैल्यू को पुट करना है, तो कैसे निकालेंगे हम। तो सिंपल देखिए, एंटी लॉग 4.7, इस 4.7 को हम लोग 4 प्लस 0.7 भी लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। 4 को अगर हम लोग लॉग में कन्वर्ट करें तो log 10 टू द पावर 4 अगर हम लिखते हैं तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा 4। log 10 टू द पावर 4, अभी हमने बताया था log 10 टू द पावर a का फॉर्मूला, जहां वो a log 10 हो जाता था। तो अगर log 10 टू द पावर 4 को हम सॉल्व करें तो 4 log 10 होगा और log 10 इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। यानी कि हम सिर्फ 4 को log 10 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। log में इसको कन्वर्ट करके लिखना है। अब हमारे पास है 0.7, तो आप इधर देखें 0.7 किसका log वैल्यू है। तो 0.7 हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये log 5 का वैल्यू है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इंटू log 5, इसके बदले हमने log में वैल्यू पुट कर दिया। अब ये कॉमन ले लेंगे, log a प्लस log b का ये फॉर्मूला है, तो log a प्लस log b को हम लोग लिख सकते हैं 5 log
5 इंटू 10 का पावर 4। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लॉग को कॉमन लेकर निकाल सकते हैं। लॉग 5 इंटू 10 का पावर 4, ये लॉग a इंटू बी हो गया। इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म में लॉग 10 टू द पावर 4 इंटू लॉग 5 है। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये एंटी लॉग और लॉग कट जाएगा, दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी है, एंटी लॉग एंड लॉग कट गया, इसलिए हमारे पास बचा एंटी लॉग 4.7 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हमारा वैल्यू निकला एंटी लॉग का। बस समझ में आई बच्चों। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एंटी लॉग 18.93, इसका लॉग एंटी लॉग वैल्यू को हमें पुट करना है सॉल्व करते समय। तो 18.93 को आप फिर से इस तरह से चेंज करें तो 18.93 को हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग 18 प्लस 0.93, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग इस तरीके से, एंटी लॉग 18 को जैसा मैंने यहां बताया था हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग 10 टू द पावर 18 प्लस 0.93। अब इस चार्ट में आप देखो 0.93 कहाँ है, वो अप्रोक्सीमेटली इनके बीच है, 8 और 9 के बीच। तो हम रफली 0.9 के वैल्यू 0.93 के वैल्यू को इनके बीच डाल सकते हैं, 8 और 9 के बीच में ये आना चाहिए। तो रफली ये लॉग 8.6 के आसपास इसका वैल्यू होगा। अब इसको लॉग कॉमन कर देंगे यहां पर, एंटी लॉग 8.6 इंटू 10 टू द पावर 18, एंटी लॉग और लॉग कट गया, इसलिए एंटी लॉग इक्वल्स टू एंटी लॉग 18.93 इक्वल्स टू 8.6 इंटू 10 टू द पावर 18, ये वैल्यू निकल गया हमारा। ये था प्लस पावर के लिए। इसी तरह से हम लोग नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी एंटी लॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका नेगेटिव वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है वो बताता हूं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए। एंटी लॉग -8.9 ये निकालने कहा जा रहा है। तो अब ध्यान से देखो, -8.9 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। -8.9 हम लिख सकते हैं -9 प्लस 0.1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो -8.9 आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब इसको फिर से हम लोग चेंज करेंगे, -9 है तो इसको हम लोग log 10 टू द पावर -9 लिख सकते हैं, प्लस 0.1 1 से थोड़ा सा ज्यादा और 2 से कम होगा, अप्रोक्सीमेटली ये log 1.2 या 1.1 के आसपास होना चाहिए इसका वैल्यू। इसमें हम लोग फिर कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो ये हमारा हो जाएगा log 1.2 इंटू 10 का पावर 9, और सॉरी ये एंटी लॉग बाहर रहेगा, और एंटी लॉग और लॉग कट जाएगा, इसलिए एंटी लॉग -8.9 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 का पावर -9 वैल्यू आ गया।
एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एंटी लॉग -63.85, ये वैल्यू हमें निकालने कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, या -63.15। इसके लिए अगर हमें वैल्यू पुट करना हो तो हम लिख सकते हैं -67 प्लस, ये सिर्फ इस वैल्यू के लिए हम लिखना चाह रहे हैं, एंटी लॉग -64 प्लस 0.85। -63.15 को -64 प्लस 0.85 अगर हम लिखें तो ये फिर से यही आंसर आ जाएगा। इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे। एंटी लॉग -64 को जैसा कि मैंने बताया 10 टू द पावर -64 लिखेंगे, प्लस 0.85 के लॉग वैल्यू को देखें तो हमारे पास आता है log 7, और कॉमन ले लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो log 7 इंटू 10 का पावर -64, ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसल हो जाएगा, इसलिए एंटी लॉग -63.15 इक्वल्स टू वैल्यू 7 इंटू 10 का पावर -64। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, एंटी लॉग और लॉग के वैल्यू को निकालना कितना इजी है। हाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग विथ हेल्प ऑफ लॉग, और लॉग के वैल्यू को भी 1 से 10 तक बेसिकली कितने आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करके अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन और उसके डिफरेंट 4 कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन पे ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल रिएक्शन। दिए गए सेल रिएक्शन का हमें ईएमएफ निकालना है, और ये 4 सेल रिएक्शंस दिए हुए हैं। 4 में से मैं 2 बनाता हूं और उसी तरह से आप बाकी 2 बनाएंगे। मैग्नीशियम एनोड है और कॉपर कैथोड है। मैग्नीशियम और कॉपर के आयोनिक स्टेट के कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं और हमें ईएमएफ निकालना है। तो नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ये अप्लाई करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं, नर्स्ट इक्वेशन था हमारा E इक्वल्स टू E डिग्री माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। E डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं सभी के पोटेंशियल्स को यहां पर मेंशन कर दिया गया है। आप इस पोटेंशियल्स को लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। E बराबर E डिग्री सेल था वो E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड, ये था हमारा फॉर्मूला। माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन N। हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर आप N देख सकते हैं, Mg से Mg+2 बना होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, और कॉपर +2 से कॉपर बना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन है 2। और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड है हमारा ये 0.001 अपॉन कैथोड है 0.0001। कैथोड और एनोड के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। कैथोड मैंने बताया था ABC, ये फॉर्मूला, एनोड ब्रिज कैथोड। तो हमारा कैथोड है यहां पर कॉपर, तो ये वैल्यू हमारा हो गया E डिग्री कॉपर माइनस E डिग्री मैग्नीशियम माइनस, इसे अगर हम लोग सॉल्व करें ये कट जाएगा 0.02995, इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो। और ये लॉग सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन को, प्रॉब्लम्स को आसानी से काटने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3
और 0.0001 को लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴। अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल्स को पुट करेंगे। कॉपर का पोटेंशियल का वैल्यू है +0.34 माइनस मैग्नीशियम का वैल्यू है, Mg का वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, मैग्नीशियम का वैल्यू -2.37 वोल्ट। तो ये माइनस हम लोग पुट करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा +2.37 वोल्ट -0.2995, और ये कटेगा जब लॉग के पावर log 10⁻³ -4, नीचे बचेगा -1, log 10⁻⁻1 ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे तो वो log 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू यहाँ पर बचेगा log 10। और सभी लोग जानते हैं log 10 बराबर 1। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 7 4 11, 3 3 6 और 1 7, 2.71 वोल्ट माइनस 0.2995, इसलिए E बराबर, इसको हम लोग इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे और सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये 2.6805, ये समथिंग वैल्यू आना चाहिए। आप इसको कर भी सकते हो। 2.7100, इसको माइनस कर दें हम लोग, इस तरह से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा सॉल्व करने के बाद ये लास्ट वैल्यू आएगा, और वोल्ट में है सारा डाटा, इसलिए हमारा आंसर आएगा E बराबर 2.68045 वोल्ट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखा नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड आप इसी तरह से सॉल्व करो। थर्ड प्रॉब्लम को मैं बताता हूं। थर्ड प्रॉब्लम में बेसिक 2 लाइन का इक्वेशन यहां से यही चलेगा, हमें यहां पर केवल वैल्यूज को चेंज करना है। इसमें टिन है हमारा एनोड और हाइड्रोजन है कैथोड। वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, और कंसंट्रेशन में एनोड का कंसंट्रेशन और कैथोड का कंसंट्रेशन यहाँ पे बता दूं मैं आप लोगों को। Sn, ये Sn+2 बना होगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और ये H+H2 कैसे बना होगा? H+H2 बना तो नेचुरल है 2 हाइड्रोजन रहा होगा, तो ये 2H, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा जिससे ये H2 बना होगा। तो मैंने बताया था GCR में यहां पर हम लोग स्टीरियोकाइमेट्रिक वैल्यू को नहीं लिखते हैं, लेकिन जब कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस स्टीरियोकाइमेट्रिक वैल्यू को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमें H+ के लिए स्टीरियोकाइमेट्रिक वैल्यू को डालना होगा 2, और प्रॉब्लम में उस वैल्यू को हम डालेंगे वहां। तो एनोड का कंसंट्रेशन है यहाँ पे 0.05 अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन है 0.02 का स्क्वायर, और ये एनोड और कैथोड का कंसंट्रेशन। अब हम सब इसको सॉल्व कर देंगे। कैथोड हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैल्यू 0, माइनस एनोड पर हमारा है टिन का वैल्यू है -0.1 वोल्ट। अब माइनस यहां पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0.14 वोल्ट माइनस, और एन में 2 आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन हो रहा था,
इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे अगर, तो 0.02995 वोल्ट आएगा। और लॉग 0.05 को हम लोग 5 इंटू 10 का पावर -2 भी लिख सकते हैं। और 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0004 होगा, जिसे हम 4 इंटू 10 का पावर -4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -4 कटा, यहाँ पे 10 टू द पावर -2 बचा। 10 का पावर -2 अगर हम ऊपर ले जाएं तो वो 100 हो जाएगा। 100 इंटू 5 500, और हमारा ये हुआ 0.14 वोल्ट माइनस 0.02995 वोल्ट लॉग, ये हमारे पास बचा 500 अपॉन नीचे बचा 4 को 500 से अगर हम लोग काट दें 125, 0.14 वोल्ट माइनस 0.2995 वोल्ट लॉग 125। यहाँ हम log 125 के वैल्यू को पुट करेंगे। log 100 का वैल्यू होता है 2, तो नेचुरल है log 125 का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो log 125 का है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, और log 125 का वैल्यू को पुट कर कर सॉल्व करेंगे। ये है 0.14 वोल्ट माइनस 0.02995 इंटू 2.06, ये इसके समथिंग आता है। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लाई कर कर 0.14 से इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगा वही वैल्यू हमारा बनेगा पोटेंशियल ऑफ द सेल ऑफ दिस थर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पहला सेट ऑफ प्रॉब्लम, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, जिसको हमने डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई किया और नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके ये दो प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। सेम इसी तरीके से आप लॉग टेबल का हेल्प लेते हुए या जो भी मैंने फॉर्मूला बताया उसका हेल्प लेते हुए बी और डी को सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम है, ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं। पहला है इन गिवन सेल रिएक्शन, और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ है, तो नेचुरल है ये गैस या लिक्विड रहा होगा। M से M+3 बन गया, तो M से अगर M+3 बन रहा है मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, और Ag+ से ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ से Ag में। तो मैंने बताया था लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, देयरफॉर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें 3 लिखना होगा। यानी कि सिल्वर का स्टियोकाइमेट्रिक वैल्यू है यहाँ पर 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज 3। अब इन बातों को ध्यान में रखकर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। E equals to A degree cell minus 0.0591 volt upon N log anode by cathode concentration। यहाँ पे अब हम लोग E डिग्री सेल, कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड है, E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड माइनस 0.0591 अपॉन 3 लॉग एनोड बाई कैथोड। एनोड है 0.001 अपॉन कैथोड है 0.01, लेकिन मैंने अभी बताया था स्टियोकाइमेट्रिक वैल्यू 3 है, इसलिए यहां पर ये जाएगा पावर 3। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड हमारा सिल्वर है,
ई डिग्री ए जी माइनस ई डिग्री, एनोड हमारा M3 है, M+3, इसे निकालना है हमें, माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन 3 लॉग 0.001 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ और 0.01 का क्यूब, तो 0.01 मतलब 10⁻², 10⁻² इंटू 3 टाइम, ये हो जाएगा 10⁻⁻6। 10⁻³ और 10⁻6 कटेगा, यहां पर बचेगा 10⁻3, 10⁻3 ऊपर ले जाएंगे, बचेगा 10⁻3, ये कन्वर्ट होके ई डिग्री ए जी, हमें ए जी का वैल्यू पता है 0.80 वोल्ट माइनस ई डिग्री M+3 निकालना है। और सेल का देखेंगे आप, सेल का ईएमएफ भी बता रहा है, ई डिग्री सेल इज 0.42 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे 0.42 वोल्ट, ये हमारा इक्वेशन है, माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन 3 लॉग 10⁻3, और log 10⁻3 को हम लिख सकते हैं 3 log 10, और वो 3 log 10 और ये 3 कैंसल हो जाएगा, 0.42 वोल्ट इक्वल्स टू 0.80 माइनस ई डिग्री M+3 माइनस 0.0591 वोल्ट अपॉन 3 इंटू 3 log 10, ये 3 और 3 कट गया, log 10 इक्वल्स टू 1, ये खत्म हो गया, हमारे पास बचा ये वैल्यू माइनस में। उस माइनस को हम इधर अगर ले आए तो वो प्लस हो जाएगा, 0.42 प्लस 0.0591 वोल्ट अपॉन 0.80 वोल्ट माइनस ई डिग्री M+3। इसको इससे हम लोग प्लस कर देंगे, 0.4200 0.05911974, ये हमारा आया 0.4791 वोल्ट इक्वल्स टू 0.80 वोल्ट माइनस ई डिग्री M+3, ये ई डिग्री M+3 इधर, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, ई डिग्री M+3 0.80 वोल्ट माइनस 0.4791, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू को वहां पुट कर देंगे, इसलिए E इक्वल्स टू M+3 इक्वल्स टू 0.3109 वोल्ट, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन यही कहा जा रहा था कि प्लेटिनम एक अननोन इलेक्ट्रोड है, सिल्वर के साथ वो सेल बना रहा है, पूरे सेल का पोटेंशियल 0.42 वोल्ट है, तो इस अननोन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को बताएं। अगर सिल्वर का पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट, तो हमारे इस अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0.3109 वोल्ट आता है। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं हिंट करता हूं कैसे बनाना है। मैं आधा इसको सॉल्व कर देता हूं और बाद बाकी आप उसी तरीके से इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेट सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
तो हाफ सेल पोटेंशियल मैंने बताया था, आइदर वो ऑक्सीडेशन हो सकता है और रिडक्शन हो सकता है। तो हाफ सेल पोटेंशियल जिंक का है, तो जिंक के लिए Zn+2 का वैल्यू दिया है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहां पर एक्चुअल में Zn+2 के सेल के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आप लोगों को याद होगा E ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू E डिग्री ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 वोल्ट बाई N और लॉग आयन। हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला को लिखते थे, सभी जगह हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। E डिग्री ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट माइनस, अगर हमारा जिंक से Zn+2 बन रहा है देन नंबर ऑफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2, इसलिए हमारा यहाँ वैल्यू होगा 0.0591 वोल्ट अपॉन 2 और लॉग आयन में कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हमारा है 0.001, तो 0.001 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻³ और इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 10⁻⁻³ को आप लिखेंगे तो ये माइनस यहां आएगा तो ये हो जाएगा साइन प्लस, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो माइनस 0.76 वोल्ट प्लस 0.0591 वोल्ट अपॉन 2 लॉग 10⁻³ इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जहां पर जो भी वैल्यू पुट करना है उसके अनुसार इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट प्रॉब्लम है हमारा E डिग्री फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Zn से Zn+2 यानी कि जिंक ऑक्सीडेशन और कॉपर+2 से कॉपर रिडक्शन, ये एनोड है ये कैथोड है, इसका पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के वैल्यू को ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को याद होगा K इक्वल्स टू होता था एंटी लॉग Ne अपॉन 0.0591 वोल्ट Ne डिग्री, जहां पर N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E डिग्री का मतलब है पोटेंशियल। तो अगर हम लोग यहाँ वैल्यू को पुट करें एंटी लॉग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Zn+2 और Cu+2 है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट दिया है, नीचे 0.0591 वोल्ट, 2 इंटू इससे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो ये एंटी लॉग 2.2 वोल्ट अपॉन 0.0591 वोल्ट। अब 2.2 वोल्ट को 0.0591 वोल्ट से अगर हम लोग कैंसल करते हैं तो इसको कैंसल करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 37.22, इसलिए K इक्वल्स टू, अब एंटी लॉग निकालेंगे जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया। एंटी लॉग 37 को हम लोग लिख सकते हैं 37 पॉइंट प्लस 0.22 और एंटी लॉग 37 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10⁻37 प्लस, अगर डाटा याद हो आप लोगों को तो 0.22 लॉग 2 के वैल्यू से थोड़ा सा कम और लॉग 1 के वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली अराउंड आएगा लॉग 1.6 या 7 के। मैं रफली 1.7 लिख दे रहा हूं। एंटी लॉग, लॉग को हम लोग कॉमन ले लेंगे, लॉग ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻37 और लॉग और एंटी लॉग हमारा कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास K का वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बचा 1.7 इंटू 10⁻37, हमारा निकल गया वैल्यू।
तो बच्चों ये था हमारा कुछ क्वेश्चन का सेट रिगार्डिंग नर्स्ड इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। नर्स्ड इक्वेशन में हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा था कि नर्स्ड इक्वेशन को डिराइव किया गया था टू सॉल्व द पोटेंशियल वैल्यू फॉर ए सेल इन नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, और उसके अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस को हमने देखा था जहां सिर्फ हाफ सेल रिएक्शंस के लिए आइदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, कंसंट्रेशन सेल के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, और सेल अगर इक्विलिब्रियम की अवस्था में हो तो वैसे केस में हम लोग कांस्टेंट के वैल्यू को कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। और उन सभी फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आप लोग इस क्वेश्चन को और टेक्स्ट बुक में और पीडीएफ में नोट्स जो हमने दिया है उसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं।